दोस्तों, मैं हूँ रणधीर सिंह, स्वागत है मेरे चैनल। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल मैं काफ़ी वीडियो बनाया धर्मपाल जी को सेहत को लेकर, काफ़ी फॉलो किया उनको, उनके ऊपर काफ़ी वीडियोज़ बनाए, चाहे सेहत हो, चाहे उनका जो अंतिम यात्रा था या अंतिम विदाई थी, जो भी उसके ऊपर वीडियो आए, उससे रिलेटेड जो भी खबर आए। क्योंकि धर्मपाल जी मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। मैं उनको एज़ ए एक्टर नहीं देखता था। शायद मैं वैसे ही बड़ा हुआ उनकी पिक्चरें देखकर और पता नहीं एक फीलिंग है उनके लिए जो आज तक मैंने किसी एक्टर के लिए महसूस नहीं किया। इसीलिए मुझे थोड़ा-सा बुरा लगा और जिसको भी मेरी बातों से अगर जिसको तारुफ़ नहीं रखते होंगे या उससे ज़्यादा उनको लगता होगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि जो मुझे फ़ील हुआ मैं बताऊँगा कि जिस तरह से उनको एक एक जो उनकी अंतिम विदाई हुई मतलब दिल तोड़ने वाली विदाई हुई जो मुझे कभी अपने जीवन में मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूलूँगा कि वैसे आदमी का इस तरह का विदाई नहीं होना चाहिए। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, करीब-करीब आज धर्मपाल जी 24 तारीख को मैंने आपको एक और चीज़ बताया था कि मेरे पिताजी का भी देहांत जो है 24 नवंबर को ही हुआ था और धर्मपाल जी का भी 24 काफ़ी सिमिलरिटी थी। और सिचुएशन होता ना बहुत ज़्यादा करते मेरे पिताजी भी जो लोग जानते होंगे उनको जो सिवान के अगर लोग वीडियो देखते होंगे, तो मेरे पिताजी का बहुत सिवान में नाम था, काफ़ी नाम था उनका। लेकिन उनका भी कुछ जो अंतिम विदाई थी ऐसे ही थी और जो सिचुएशन था वो कुछ ऐसा ही था। ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता, मैं पहले वाले वीडियो में बताया था, इसलिए मैं ज़्यादा इस पे बोलना नहीं चाहता। इसलिए मैं उस चीज़ को फ़ील कर पा रहा हूँ जो धर्मपाल जी अगर होते तो शायद फ़ील करते या धर्मपाल जी जो प्यार करते हैं, वो लोग आज जो महसूस कर रहे हैं, मैं उसके पीछे की सच्चाई को भी फ़ील कर सकता हूँ। अब हेमा मालिनी जो हैं, आज के दिन में देखिए आज 27 तारीख है, उन्होंने चुप्पी तोड़ी इतने दिनों के बाद 3 दिन के बाद, धर्मपाल जी के निधन के बारे में। आपको पता होगा कि उनके बारे में सब कुछ जानते हैं कि वो कब शादी की धर्मपाल जी से और क्या-क्या उनका है। लेकिन उन्होंने जो लिखा ना अपने एक्स अकाउंट पर आपको ना वो चीज़ ना पढ़ना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए, कि उसके लाइन में क्या-क्या उन्होंने लिखा है, धर्म जी और इमोजी है हार्ट का। ही वाज़ मेनी थिंग्स टू मी। एक तो धर्म जी को उन्होंने लिखा जैसे लेटर किसी को लिखते हैं तो पहले उसका नाम रखते हैं। लविंग हस्बैंड, एडोरिंग फादर ऑफ आवर 2 गर्ल्स, एशा एंड अहाना, फ्रेंड्स friend, philosopher, guide, poet, my go-to person in all times of need। मतलब हमेशा तैयार रहने वाले जो कोई भी सिचुएशन में वैसे आदमी थे। इनफैक्ट ही वाज एवरीथिंग टू मी। सब लोग समझ रहे हैं कि मतलब वो सब कुछ थे मेरे लिए एंड ऑलवेज हैज बीन थ्रू गुड टाइम्स एंड बैड। मतलब हम हमेशा खड़े रहे, चाहे उनके बुरे टाइम हो, चाहे उनका अच्छा टाइम हो, हमेशा धर्मपाल जी और धर्मपाल जी थे भी ऐसे। मुझे ऐसा लगता है कि हेमा मालिनी और धर्मपाल जी का जो प्यार था, अगर धर्मपाल जी को मैं मानता हूँ कि बहुत ही एक महान एक्टर थे, ये महान इंसान थे, तो मैं हेमा मालिनी को भी बहुत मानता हूँ। कोई भी बॉलीवुड की एक्ट्रेस उनके सामने उनके पाँव के धूल के बराबर नहीं है। उस बंदी ने जो सफलता हासिल की और उसके बाद भी आज तक वो आपने कभी बदजुबानी नहीं देखा होगा, बड़ी-बड़ी बातें नहीं देखा होगा। आप देख लीजिए अमिताभ बच्चन की वाइफ हैं, केवल राज्यसभा से पहुँची है, कभी वो लोकसभा की सीट भी नहीं जीती और ना वो कभी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस रही हैं। हेमा मालिनी अपने टाइम की टॉप एक्ट्रेस थी। उनको फॉलो करके श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित उन्होंने फॉलो किया उनको। तो वो हेमा मालिनी का अपना एक रुतबा था। लेकिन आज तक उन्होंने ग्रेसफुली काम किया है, कोई वल्गर कपड़े आज के टाइम में कभी इस तरह का कोई भी चीज़ आप नहीं देखेंगे उनके लाइफ में, ना इस तरह का कोई बात करना, जो अगर उनके मुँह से कुछ निकल जाए, वो बड़ी बात है। लेकिन कभी भी एरोगेंसी आपने नहीं देखा होगा। इस सिचुएशन में भी मतलब बहुत कम बोलती हैं। He endeared himself to all my family members with his easy, friendly ways, always showing affection and interest
in all of them. As a public personality, his talent, his humility in spite of the popularity, and and his universal appeal set him apart as a unique icon, unquestioned. हम लोग भी मानते हैं इन चीजों को. Among all of the legends, his enduring fame and achievement in the film industry will last forever. My personal loss is indescribable, and vacuum created is something that will last through the rest of my life. After year of the togetherness, I am left with the myriad memories to relive the many special moments. अब आप देखिए कि जो हेमा मालिनी, जब वो धर्मपाल जी बीमार थे और जिस तरह से वो उनके पास, जब भी वो हॉस्पिटल में गई ब्रिज गड्डी में, और आपको ये भी बात होगा कि मुमताज ने कैसा बयान दिया. आज धर्मपाल जी का घर सबके लिए खुला रहता. तब तक धर्मपाल जी, आप उनका फार्म हाउस के बारे में देखे होंगे. मुमताज को धर्मपाल जी से मिलने, उनको देखने नहीं दिया गया. सोचिए, ये मुमताज का स्टेटमेंट है. आज ही मैं न्यूज पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है. तो ये बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि धर्मपाल जी के साथ मैं, जब तक सनी पाजी और बॉबी देओल इस पे आके क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन फिर भी मैं नहीं मानूंगा. क्योंकि जब धर्मपाल जी अवार्ड चाहते थे कि अवार्ड मिले, इनकी फैमिली भी, आपने बॉबी देओल का वो देखा होगा, अपने जो अपने 2 आई थी मेरे ख्याल, अपने सॉरी अपने हमें यमला पगला दीवाना, उस समय उन्होंने स्टेज पे शेयर किया था. उन्होंने बोला था कि माय फादर इज द बेस्ट, मतलब वो जिस समय अवार्ड मिला था उनको, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. तो जब इतना अवार्ड वो लोग भी चाहते थे, उसके बाद जब पद्म भूषण मिला उनको, एक राजकीय सम्मान से उनकी विदाई हो सकती थी, तो आखिर क्या वजह है इतना सादगी से करने की क्या जरूरत थी, जहाँ पे एक फोटो भी नहीं, एक फूल माला भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा क्यों. ये सब चीजें जरूर सोचने पर मजबूर करती है कि धर्मपाल जी इसलिए नहीं थे. आप हेमा मालिनी धर्मेंद्र का जो प्यार है, 1980 में शादी किए थे. आना जो है 1985 में, 19 जो 81 था उसमें ईशा पैदा हुई, और 1985 में आनंद देओल पैदा हुई. उसके अलावा आप जानते हैं प्रकाश कौर से उनके 4 बच्चे थे, सनी, अजीता, विजेता और बॉबी. और धर्मपाल जी जो है काफी पिक्चरों में उन्होंने हेमा मालिनी के साथ काम किया है, जैसे शराफत, तुम हसीन मैं जमा, उसके बाद गीता, सीता और गीता, राजा रानी, जुगनू, राजा जानी, सॉरी, जुगनू, पत्थर और पायल. मैं सारी पिक्चरें देखी है, प्रतिज्ञा, शोले. प्रतिज्ञा तो पता नहीं कितनी बार देखी होगी मैंने, और स्टार्टिंग का सीन तो मुझे लग रहा है 100 बार देखा हूँ, तभी वो पिक्चर चलता था तब भी. तो ये एक बहुत बड़ा झटका है फैंस के लिए भी और मेरे लिए भी. मेरे लिए कि चलो धर्मपाल जी, एक उम्र हो गया था, जाना ही था, लेकिन इस तरह से नहीं जाना था. धन्यवाद.